कि वो स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए, स्ट्रैटेजी मैंने हमेशा बताया ना, हमेशा बहुत ईजी होती है। हाँ। और जितनी ईजी होती है उतना पैसा बनाने का चांस ज्यादा होता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मैं हाई वॉल्यूम लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स पकड़ता हूं। हाई वॉल्यूम लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स इंडिया में कौन से हैं? रिलायंस, टीसीएस, अल्ट्रा लार्ज कैप, ब्लू चिप के भी सुपर ब्लू चिप, अल्ट्रा लार्ज कैप, मतलब टॉप 10 ऑफ इंडिया। HUL, ITC, इसके बाद रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सारे स्टॉक्स। ठीक है, अब आप बात समझो, ऑप्शंस तो 1 महीने का होता है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, मुझे आप बताना किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक बेट लगी आपके मेरे बीच में कि रोहित शर्मा एक मैच में 50 रन से ज्यादा बनाएगा। आप बोलते हो संजय जी 50 रन से ज्यादा बनाएगा, मैं बोलूंगा कि जी 50 से कम बनाएगा। आप बोलोगे 50 से ऊपर जितना बनाएगा मेरे को आप 1 रुपए पर रन दोगे। मैं बोलूंगा आप 50 से नीचे बनाएगा तो आप मेरे को 10 रुपए दे देना। अब वो 10 बनाए, 20 बनाए, 30 बनाए, कितना भी बनाए, ठीक है। तो अब आपका फायदा कब चालू होगा? 60 के ऊपर, क्योंकि 10 तो आप मेरे को दे चुके हो। अच्छा, ये गेम खेलने के 10 रुपए दे दिए। गेम खेलने के 10 रुपए है भाई। तो आपका तो फायदा 60 के ऊपर है। तो अब आप क्या प्रे कर रहे हो कि 60 के ऊपर बनाए। तो जब तक वो 60 पे नहीं पहुंचेगा, हर बॉल जो उसके बैट के बगल से निकलेगी, हर बार जब वो तेजी से रन भागे, आपका तो एकदम दुख होगी, दुख हो रही होगी। मैं फ्री बैठा हूंगा। पर यही अगर मैं बेट आप मेरे साथ रखो कि संजय जी मुझे पैसे मिलेंगे अगर रोहित 25 से लेके 75 के बीच में बनाएगा, तो कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि रोहित 25 से 75 के बीच में बनाएगा। ठीक है, आपने पूरा पीछे का मैच देख लिया, आज तक वो कैसे खेल रहा है, फॉर्म डेटा सब देख लिया, तो उसके हिसाब से 25-75 आपको लगता है सही रेंज है। अब ठीक है जी, अब वो 30 बनाए, 35 बनाए, 40 बनाए, 45 बनाए, 50 बनाए, मेरी बला से मेरे को तो पैसे बनने ही बनने हैं। मैं यही करता हूं। आज अगर रिलायंस 3000 है तो आपको क्या लगता है पूरे महीने में, 1 महीने के अंदर रिलायंस कितना मूव करेगा ऊपर और नीचे? मैक्सिमम 5%, 6%, 7%। मैं कहता हूं 10%। तो मैं क्या करता हूं, मैं 10% ऊपर का कॉल बेच देता हूं और 10% नीचे का पुट बेच देता हूं। तो 3300 का कॉल बेच दिया, 2700 का पुट बेच दिया। अब पूरा महीना पड़ा रहे, तो 3000 हो, 3100 हो, 3050 हो, 2950 हो, मेरे बाप का क्या जाता है, आराम से पड़ा रहे। जैसे जैसे महीना खत्म होगा मुझे डिके मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन बेचा हुआ है, उस पर डिके लगता रहता है। मेरे को दोनों तरफ से प्रीमियम आ गया, मुझे मेरे कैपिटल पे 3 से 4% का रिटर्न बन जाता है। जो करना है कर। और अब अलर्ट लगा दो, कभी थोड़े वाइल्ड मूवमेंट आ गई तो आपको अलर्ट आ जाएगा। नहीं तो 10-12 में से 10 महीने तो अलर्ट भी नहीं बचता। कुछ होता ही नहीं ना। इतने बड़े स्टॉक्स हैं, इतने बड़े स्टॉक्स हैं, हाथी हो चुके हैं। हाथी नहीं, डायनासोर हैं। हिलते ही नहीं है साले, एक्सटिंक्ट हो गए, मूवमेंट ही एक्सटिंक्ट हो गई है उनकी। अब HUL है, पिछले 3 साल में 2300 से 2800 के बीच में, अब जाके थोड़ा 2800 को हल्का सा तोड़ा उसने। तो पॉइंट ये है कि अब मेरे को दिमाग नहीं लगाया ज्यादा। मैंने क्या किया, बड़े स्टॉक्स पकड़े जिनकी वॉल्यूम ज्यादा है, वॉलेटिलिटी कम है, उसमें हर ऑप्शन, हर स्ट्राइक पे जबरदस्त वॉल्यूम मिलती है मेरे को। 5-5, 10-10 पैसे की बिड आस्क स्प्रेड में वॉल्यूम मिल जाती है, तो वहां भी कोई स्ट्रेस नहीं। अच्छा, आपको डर लगता है कि यार अचानक से ज्यादा बग गया, तो अब एक आयरन कॉन्डोर करके एक स्ट्रेटजी होती है। तो मैंने 3300 का कॉल बेचा है तो 3500 का कॉल खरीद लो, 2700 का पुट बेचा है तो 2500 का पुट खरीद लो, हेजिंग हो गई। अब रात को आराम से चद्दर पहन के सो जाओ, अलर्ट लगा लो, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, नहीं तो 10-12 में से 9-10 महीने वो स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, आपको पैसा बनेगा। 2-3 महीने स्टॉप लॉस हिट होगा, वो तो हर स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम होती ही होती है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% गारंटीड नहीं होती। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, पूरे महीने का 1 घंटा देता हूं, अपने कैपिटल पे 18% से लेकर 30% के बीच में रिटर्न्स कमाता हूं साल भर का। बस हो गई, ये मेरी स्ट्रैटेजी, नथिंग एल्स। बट इतनी